एक सेकंड के लिए रुको और अपनी चारों तरफ देखो। नहीं, सच में अपनी चारों तरफ देखो। रूम में हो, रूम की चारों तरफ देखो। बाहर हो, बाहर की चारों तरफ देखो। एक सेकंड के लिए देखो। याद करो कि तुमने लास्ट डिस्ट्रैक्शन फ्री सनसेट कब देखा था। डिस्ट्रैक्शन फ्री याद आया? नहीं ना? ऐसे ही होगा, क्योंकि आजकल के लाइफ में डिस्ट्रैक्शन फ्री रहा नहीं जा सकता। और यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे मैं पिछले हफ्ते देखा था, कल देखा था, लेकिन सच्चाई तुमको भी पता है, मेरे को भी पता है कि सच्चाई में कितना दिखा था तुम लोगों ने सनसेट। ठीक है ना? एक रियलिटी चेक दो। तुम सुबह उठते हो रूम में, ऑफिस जाते हो, कहीं भी जाते हो रूम में, कॉलेज में जाते हो रूम में, ऑफिस स्कूल में जाते हो रूम में, घर आते हो रूम में, और सारा दिन तुम्हारे 6 इंच के फ़ोन में गुजर जाता है। इस 6 इंच के फ़ोन में जानते हो आजकल की सलाखें लोहे की नहीं होती, पिक्सल्स की होती है। पिक्सल्स की, समझे? तो आज मैं तुमको ज्ञान नहीं देने वाला, तुमको गाइड करने वाला हूँ कि तुम वापस अपने लाइफ को ही कैसे फिर से कंट्रोल में कर सकते हो। अपने लाइफ को ही फिर से कंट्रोल में। आजकल की लाइफ में अटेंशन स्पैन बहुत कम है। तो अगर तुम इस वीडियो में बने रहे तो तुम्हारा अटेंशन स्पैन किस लेवल पे है मैं समझ गया। हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक दिस ग्रो चैट। विद ग्रो चैट यू कैन ग्रो विद मी। तो मैं लास्ट में एक प्रॉमिस या टास्क मांगूंगा जो आपको देना पड़ेगा। अगर दिया तो इससे मैं समझूंगा कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। अगर नहीं दिया तो मैं समझ जाऊंगा तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं करना चाहते। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। पता है जब बचपन में, हमारे बचपन में 4 बजे 3 बजे तो घर से निकल जाते थे। प्लास्टिक की बॉल होती थी, एक पैदा वाला प्लास्टिक का, 3 डंडियाँ होती थी, एक ग्राउंड होता था। पूरे मोहल्ले के सभी बच्चे वहाँ पर जाके खेलते थे। जानते हो वहाँ पर घंटों घंटों खेलते थे। वहाँ पर तुम असलियत में खुश थे। एक अच्छा डोपामिन तुमको रिलीज होता था। And this is shift over new topic that there is a two types of gratification. It's first instant gratification, second delayed gratification. समझा था? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मीन्स तुम पॉकेट में हाथ डालते हो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मैं एक एग्जांपल देके समझ आता हूँ। तुम ऐसे बैठे हो, अच्छा नहीं लग रहा, बोर लग रहा है, पॉकेट से फ़ोन निकाला, रील स्क्रॉल करने लगे। जानते हो जब तुम रील स्क्रॉल करते हो ना, और ब्रेन में एक बहुत खराब डोपामिन, चीप डोपामिन, चीप डोपामिन तुम्हारे यहाँ ब्रेन में रिलीज होता है। चीप डोपामिन, उस जब तुम उस चीप डोपामिन को बार बार लेते हो ना, जब तुम कुछ काम नहीं करते, कुछ नहीं करते, लेकिन तुम्हारा डोपामिन तुमको खुशी बार बार मिलती रहती है, उसको ही कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। समझे? एंड ऑन द अदर हैंड डिलेट ग्रेटिफिकेशन मीन्स जब तुम बहुत कष्ट वाला काम करते हो, ये लॉन्ग टर्म वाला काम। अगर तुम अभी हेल्दी खाना खाओ जो तुमको टेस्ट नहीं लग रहा, फिर भी खा रहे हो, लेकिन बाद में जाकर तुमको बहुत ज़्यादा आराम देगा, तो उसको ही बोलते हैं डिलेट ग्रेटिफिकेशन। जैसे कि और एक एग्जांपल देता हूँ। तुमको बॉडी बनानी है, तुमको पूरा बॉडी में बहुत अच्छा मसल मास गेन करना है, लीन मसल गेन करना है, एक दिन में कर लोगे? वेन्स में एब्स एब्स में वेन्स लाना है, एक दिन में कर लोगे? बिल्कुल नहीं। ये तुमको भी पता है, मेरे को भी पता है, बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना पड़ता है? तुमको बहुत दिनों तक
हेल्दी फूड खाना पड़ता है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है, वेट उठाना पड़ता है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, तभी तुम वो सब गेन कर सकते हो जो तुम चाहते हो। ठीक है ना? जैसे कि तुम पूरा साल पढ़ते हो, सब कुछ करते हो, उसके बाद ही तुमको एग्ज़ाम में रिजल्ट मिलता है। अगर दुनिया में सबसे ताकतवर हथियार के बारे में बताऊँ ना, मेरे हिसाब से तो वो फोकस ही होगा। क्योंकि जब तुम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि जेई, नीट, यूपीएससी और किसी स्पोर्ट्स या गेमिंग टीम कुछ भी तुमको जाना है, तुमको वहाँ पर ज़बरदस्त फोकस लगेगा, समझे? इस फोकस को डेवलप करना पड़ता है। जो तुम यूपीएससी क्रैक कर लेते हैं, बहुत कुछ क्रैक कर लेते हैं, वो रील देखते देखते कुछ नहीं कर पाते। जो बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट है ना, जो बहुत ज़्यादा इन्वेंशन करते हैं, वो लोग रील देख के इंस्टेंट डोपामिन लेके वो लोग काम नहीं करते थे, वो बोर रहते थे, बहुत बोर रह के उसके बाद उनको माइंड में आता था इन्वेंशन के आइडिया। खैर वो और एक टॉपिक है, मैं बाद में बात करूँगा। जब तुम डिलेड ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागोगे, फिर से बोलता हूँ, जब तुम डिलेड ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागोगे तो तुमको रिजल्ट स्लो दिखेगा, कम दिखेगा, लेकिन बहुत देर में दिखेगा। लेकिन जब दिखेगा, ऐसा दिखेगा कि लोग देखते रह जाएंगे, समझिए। और ऑन द अदर हैंड, अगर आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागते रहोगे, हमेशा एवरेज या बिलो एवरेज रह जाओगे, बिलो एवरेज, समझे? मतलब हमेशा सोचते रह जाओगे, मैं ये करूँगा, ये एग्ज़ाम दे दूँगा, ये स्किल सीख लूँगा, बहुत जल्दी सीख लूँगा, ये भी करूँगा, वो भी करूँगा। अगर तुमको ये यूट्यूब चैनल खोलना है मेरी जैसे, तो करूँगा करूँगा करूँगा, कभी कर नहीं पाओगे। लेकिन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से ये कुछ नहीं होगा। लेकिन आप डिलीट ग्रेटिफिकेशन या आप खोलोगे, अपलोड करते जाओगे तो आप बहुत अच्छा रिज़ल्ट बाद में लाओगे। लेकिन ऐसा लाओगे कि आपको लाइफ में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? तुम्हें लगता है तुम्हारी लाइफ को तुम खुद कंट्रोल कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता है, आज से मेरे हिसाब से तो 6-7 साल पहले, और आप मेरे से उम्र में बड़े हो, तो 10-15 साल पहले हम लोग को पता था कि सुबह के 9 बजे डोरेमोन आएगा, 9 बजे शक्तिमान आएगा, उससे पहले नापतोल आएगा। तो उस समय वो हमारी मर्जी थी, हम देखते थे, हमेशा देखते थे, जिसमें आधे घंटे में 10 मिनट ऐड चलता, 10 या 20 मिनट ऐड चलता, 10 मिनट एपिसोड चलता, फिर भी देखते थे। डिलीट ग्रेटिफिकेशन हमको उसमें भी मज़ा आता था। लेकिन आज देखो, कितना ओवर स्टिमुलेटेड है, कितना ओवर स्टिमुलेटेड है। तुम सोचते हो कि नहीं, आज से नहीं करूँगा, रील्स मिल्स नहीं देखूँगा, कुछ नहीं करूँगा, आज रात में 8 बजे पढ़ने बैठूँगा। पढ़ने बैठ गई, बहुत सुंदर बैठ गई। बैठने के बाद सोचा थोड़ी देर के लिए एक मैसेज कर देता हूँ तो कोई कुछ नहीं होगा। तुम जाते हो, मैसेज में देखते हो, क्लिक करते हो, अचानक से तुम इंस्टाग्राम का मैसेज आते हो, इंस्टाग्राम में क्लिक कर देते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते उसके बाद यूट्यूब में चले जाते हो। ऐसे करते करते तुम देखते हो 8 से 11:30 बज गए। तुम्हारी लाइफ के 1.5 से 2 या 2.5 घंटे कहाँ निकल गए तुमको खुद को नहीं पता है, कहाँ निकल के तुमको ही नहीं पता है। लेकिन इसमें तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि तुम तो जाते हो, तुम तो डिस्ट्रैक्टेड हो। लेकिन जो एल्गोरिदम है ना ऐप्स के, वो इतना ट्रेंड है तुम्हारे मोबाइल के ये सब एक्टिविटी से, या इतना ज़्यादा ट्रेन हो गया है कि तुमको बार बार ऐसी चीज़ दिखाता है, तुमको देखना ही पड़ता है, बार बार देखना ही पड़ता है। ये डोपामिन देता है। तो तुम्हारी लाइफ को तुम खुद नहीं चला रही हो, तुम्हारी लाइफ को एल्गोरिदम्स तुमको चलाने में मजबूर कर रही है। जितनी देर तुम उनके प्लेटफॉर्म में रहोगे, उतना ही उनका फ़ायदा होगा,
समझे? जितना ही तुम उनके प्लेटफॉर्म में रहोगे उतना ही उनका फ़ायदा होगा, तुमको नहीं पता चलेगा टाइम किधर चला गया। दिस इज़ द वेरी, आजकल की जनरेशन को ना भाई बहुत ज़्यादा मुश्किलें के सामना करना पड़ेगा, जानते हो? सामना करना पड़ेगा। जनरेशन को बहुत ज़्यादा खोखला कर रहा है। मेरे को भी 2 साल पहले बहुत खोखला कर दिया था। मैं पढ़ाई एकदम नहीं कर पाता था, लेकिन अभी मैं शॉर्ट्स बंद, इंस्टाग्राम रील बंद, स्नैपचैट बंद, सब कुछ बंद, जिससे मेरा ओवर स्टिमुलेट होता है। सिर्फ एक ही चीज़ है, यूट्यूब, वाईटी स्टूडियो, एडिटिंग ऐप्स, कैपकट, ये सब मेरा इतना ही है। और मैं पढ़ाई में जो लगता है वो सब, लेकिन मेरे को बाकी कुछ सबसे मतलब नहीं है। सिर्फ मेरे को पढ़ाई और यूट्यूब और मेरे स्किल्स जो बाकी सीखता हूँ उसके अंदर मेरे को फोकस करना पड़ता है, समझे? तो आजकल की जनरेशन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे टैकल करने के। अभी तुम्हें पता है, तुम्हारी तुम्हारी लाइफ इस एल्गोरिदम की गुलाम बन चुका है। एल्गोरिदम है ना, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, उनका गुलाम बन चुका है। तुमको नहीं पता लगे उन लोगों का तुम गुलाम बन चुके हो। जैसे मैंने पहले बोला था ना, आजकल की टाइम में हम लोग एक जेल में है, जिसके जेल लोहे के नहीं, रॉड के नहीं, प्लास्टिक के नहीं, कुछ के नहीं, पिक्सल्स के 6 बाई 6 इंच की एक डिस्प्ले के अंदर है ना? सो आज मैं 3 ऐसी प्रैक्टिकल हैबिट्स बताऊंगा जिससे तुम जो भी इस ट्रैप में फंसे हो ना उससे बाहर निकल सकते हो। लेकिन इसको कल से नहीं, कल से नहीं, आज से ही लागू करना पड़ेगा, ठीक है? फर्स्ट, मोनोटास्किंग मीन्स, मोनोमेल पता होगा कि सिंगल। और आज की जनरेशन की एक प्रॉब्लम तो पता ही होगी, मल्टीटास्किंग। बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, मल्टीटास्किंग करो, ये इसको इसके साथ एक साथ ही कर सकते हो। भाई ब्रेन की धज्जियाँ उड़ जाती है। एक एग्जांपल देता हूँ, जब आप रील स्क्रॉल करते हो उसमें एक आता है ना, ऊपर एक चीज़ पड़ती है, नीचे एक गेम खेलता है। ये दो दो चीज़ है ना, तुम्हारे ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, ओवर स्टिमुलेट करती है, ओवर स्टिमुलेट। इससे बचने के लिए और 2 एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि खाना खाते समय यूट्यूब देखते हो, है ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कार्टून, ये सब देखते हो। और दोस्तों के बात करने समय कान में ईयरबड्स लगाकर गाने सुनते हो। एकदम बंद करो ये सब, एकदम कुछ भी ऐसा कुछ भी मत करो। सिंगल एक चीज़ कर रहे हो उसमें फोकस करो। जैसे कि पढ़ाई कर रहे हो, मोबाइल या कुछ भी डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं, दूर फेंक दो उसको, और एक रूम में दे दो, अपने मम्मी पापा को दे दो, जो कोई भी है, लेकिन अपने पास मत रखो, ठीक है ना? सेकंड है वो चीज़, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को अपने लाइफ से पूरी तरीके से बंद कर दो, पूरी तरीके से, मतलब ख़त्म ही कर दो, इसको लाइफ में रखना ही नहीं। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जैसे कि इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब शॉर्ट्स, इन सब को बंद ही कर दो, एकदम रहने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि जब तक तुम ये सब लेते रहोगे तुम्हारा ब्रेन ओवर स्टिमुलेट होता रहेगा। रिपेयर बिल्कुल नहीं होगा, रिपेयर बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन डैमेज और ज़्यादा होता रहेगा। अगर तुमको एंटरटेनमेंट ही चाहिए, वीकेंड्स में या हफ्ते में 2 बार 2 या 3 घंटे की एक फिल्म देख लो, उससे एंटरटेनमेंट हो जाएगा। लेकिन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एकदम बंद कर दो। ये 15 सेकंड वाली रील जो है ना, तुम्हारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही है, डोपामिन लेवल को कम कर रही है, अटेंशन स्पैम को कम कर रही है, फोकस लूज़ कर रहे हो। स्टेप 3, अपने फ़ोन को फुल्ली बोरिंग कर दो। ये सबसे पावरफुल भी और सबसे मुश्किल भी है, मतलब इसको करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है, जिससे आपका ब्रेन मुश्किल से 3-4 महीने में, 3-4 महीने, 1 महीने में पूरा डिटॉक्स हो जाएगा। जानते हो कैसे? मोबाइल में जाओ, एक्सेसिबिलिटी पर जाओ, कलर ग्रेड में जाओ, कलर एक्सेसिबिलिटी पर यूट्यूब में सर्च करना, ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन, अपने फ़ोन का नाम और ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन लगना, पूरा वीडियो का लिंक बहुत सारा आ जाएगा, जिसमें तुम्हारा अपने स्क्रीन को ब्लैक एंड वाइट कर सकते हो। जब तुम अपने फ़ोन को ब्लैक एंड वाइट कर दोगे तब तुम्हारा ब्रेन उसमें इंटरेस्ट लूज़ करेगा, क्योंकि
जो एल्गोरिदम है, जो इंस्टाग्राम है, जो भी कुछ है ना, वो तुम्हारी ब्रेन के साथ खेलता है, कैसे जानते हो? मतलब थोड़ा स्पाइकिंग, मतलब बहुत ज़्यादा चुभने वाला कलर दिखाता है, जैसे रेड, येलो, ब्लू, ये सब तुम्हारे जाता है, ये देख आँखों में जाता है, वो तुमको डोपामिन दे रिलीज़ करता है, बहुत ज़्यादा चीप डोपामिन। तो जब तुम ग्रे स्केल ऑन कर दोगे, तुम्हारा ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा मोबाइल का स्क्रीन, तुमको इंस्टेंटली लगेगा कि कितना बोरिंग लग रहा है। तुम्हारा स्क्रीन टाइम अचानक से पहले दिन ही लगता है एक चौथाई या आधा तो कम ही हो जाएगा, आधा आराम से कम हो जाएगा, मतलब आधा तुम्हारा पूरा ख़त्म हो जाएगा। देखो भाई, लाइफ बड़ी छोटी है। 15 साल पैदा होने के बाद मम्मी पापा के नीचे चले जाते हैं, बूढ़े होने के मैक्सिमम 80 साल तो जियोगी, तो 10 20 साल, 20 साल ही पकड़ लेते हैं, तुम काम नहीं कर सकते। बीच का जो छोटा टाइम है ना, उसमें तुम अपना ये लाइफ, छोटी लाइफ है ना, उसको 6 बाई इंच की के कांच की स्क्रीन के सामने वेस्ट मत करो, क्योंकि इसमें तुम्हारे लाइफ का कुछ उखाड़ नहीं रहे हो। तुम पैदा हुए हो तो कुछ उखाड़ने के लिए, कुछ उखाड़ो, और ऐसा कुछ करो कि तुम्हारा पूरा देश या तुम्हारी पूरी गली तुमको याद रखे, कि तुमको याद रखे कि वो ऐसा करके गया था। ठीक है? जैसे कि हैंडबॉल सीखता हूँ, हैंडबॉल में मैं इंटरनेशनल तो करना ही चाहता हूँ, करके जाऊँगा। तो ऐसे ही कुछ रहो कि एक इंटेंशन रखो, या एक गोल सेट करो, या सिस्टम सेट करो, क्योंकि तुम एल्गोरिदम के कठपुतली नहीं हो, तुमको लाइफ में कुछ करना है। ठीक है? देखो भाई, लाइफ बहुत छोटी है, तो इसमें तुम्हारा 15 साल तो पैदा होने के बाद मम्मी पापा के नीचे, और बूढ़े होने के 20 साल, बूढ़े होने के बाद 20 साल जब तक रहते हो, वो तो लड़के लड़कियों के लड़के लड़कियों के नीचे ही चला जाता है। तो उसमें बीच वाला टाइम में तुम अपना गोल्डन पीरियड ऐसे 6 इंच के डिस्प्ले में वेस्ट क्यों कर रहे हो? तुम पैदा हुए हो कुछ उखाड़ने के लिए, ऐसा चीज़ करने के लिए कि लोग याद रखें, और तुम ऐसे रील में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैंने तुम्हें वीडियो के बीच में या फर्स्ट में बोला था कि एक चीज़ मांगूंगा, और वो चीज़ है, जब वीडियो ख़त्म हो जाए ना, मोबाइल को रखना, घर से बाहर निकलना, थोड़ी सी साफ हवा लेना, या आसमान को देखना, छत पे जाना, या किसी भी पार्क में जाना, उसके बाद सनसेट को किसी डिस्ट्रैक्शन के, किसी मोबाइल के साथ नहीं, साथ रहकर देखना, अपनी लाइफ का सबसे बेहतरीन पल देखना उस समय। समझे? उस समय जो तुमको लाइफ का मीनिंग या खुशी होगा ना, वो तुम्हें बहुत पहले जो तुम स्टिमुलेशन से जीते थे ना, उससे नहीं मिलेगा। उसको देखोगे ना, इतना सुकून मिलेगा, क्या बताऊँ। और ऐसे ही बहुत सारी कंटेंट के लिए मेरे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अगर आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, तो मैं और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऐसे लाता रहूँगा, ताकि हम दोनों एक साथ ही ग्रो कर सकें। तो मोबाइल रखो, अभी जाओ।